अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। मेरा आज का व्लॉग होने वाला है सुपर एक्साइटिंग क्योंकि हम जा रहे हैं अलवतबा लेक फॉर ओवरनाइट कैंपिंग और वहाँ हम न्यू ईयर्स ईव भी सेलिब्रेट करेंगे अंडर द ओपन स्काई। इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एग्जैक्टली हाउ यू कैन प्लान अ फ्री ओवरनाइट कैंपिंग ट्रिप यहाँ अलवतबा लेक। कौन सी जगह बेस्ट होती है, क्या चीज़ें अलाउड नॉट अलाउड हैं, फैसिलिटीज़, वॉशरूम, चार्जेस और आपको किन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। सो ये व्लॉग उन सब के लिए परफेक्ट है जो फैमिली के साथ एक फन, सेफ और बजट फ्रेंडली न्यू ईयर नाइट एंजॉय करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग ट्रिप स्ट्रेट फ्रॉम द काम एंड ब्यूटीफुल अलवतबा लेक। सो पहले एमबीसी से निकलकर हम गए वियर मार्ट, वहाँ से कुछ पिकनिक स्टफ और बच्चों की एक्टिविटीज़ ली और अब हम जिस रोड से जा रहे हैं ये है शेख मखदूम बिन राशिद रोड, शेख जायद फेस्टिवल रोड, अलवतबा एरिया। ये सबसे सिंपल और स्मूथ रूट है फॉर फैमिलीज बिकॉज अलवतबा लेक एमबीजी सिटी से अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर्स दूर है। ट्रेवल टाइम नॉर्मली 25 to 30 मिनट्स लगता है डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। वाइड रोड्स हैं और नाइट ड्राइविंग के लिए भी परफेक्ट है और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये पूरा रोड शेख जायद फेस्टिवल के आसपास से गुजरता है और नाइट ड्राइविंग वाइब्स बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की होती हैं बिकॉज दोनों साइड पर यूई फ्लैग्स, फेरी लाइट्स, सुल्तान के पोर्ट्रेट्स, मल्टी कलर रोप लाइट्स और फेस्टिवल के एंट्रेंस पर ट्रेडिशनल इमाराती स्टाइल डेकोरेशन, सब कुछ बहुत ही फेस्टिव लग रहा है। सो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो नियर बाय लैंडमार्क्स याद रखना बहुत इजी है, लाइक अलवतबा पुलिस स्टेशन, केमल रेस ट्रैक और शेख जायद फेस्टिवल गेट। और यहाँ की अलवतबा हिल भी मस्ट विजिट प्लेस है। सो जब भी आए इस हिल का ज़रूर विजिट करें। सो यस, वेलकम टू अलवतबा लेक। अब हम अलवतबा लेक के एंट्रेंस पर पहुंच गए हैं और ऑनेस्टली सरप्राइजिंगली यहाँ बहुत ही ज़्यादा रश है। नॉर्मली यहाँ थोड़ा स्पेस्ड आउट क्राउड होता है लेकिन आज आउटडोर पार्किंग तक फुल और डेजर्ट के अंदर भी गाड़ियाँ पार्क थी, लाइक कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। इसीलिए मैं ये ज़रूर कहूँगी अगर आप न्यू ईयर नाइट पर यहाँ कैंपिंग का प्लान कर रहे हैं तो जितना जल्दी आ सकते हैं उतना ही बेहतर है बिकॉज लेट आने पर आपको पार्किंग भी आउटर मिलती है और गुड कैंपिंग स्पॉट्स भी ऑलमोस्ट ऑक्युपाइड होते हैं और कैंपिंग स्टफ का वेट भी उठाना पड़ता है। अब मैं आपको इस ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में बताती हूँ। अलवतबा लेक एक्चुअली मैन मेड लेक है जो अबू धाबी के आउटडोर लवर्स के लिए एक परफेक्ट पीसफुल पिकनिक एंड कैंपिंग स्पॉट बन गया है और यहाँ के एरिया का सबसे फेमस पार्ट है नियर बाय अलवतबा वेटलैंड रिजर्व। ये रिजर्व लेक का पार्ट तो नहीं है लेकिन इसी रीजन में है, बिल्कुल आसपास। तो अलवतबा लेक के अराउंड लोग फ्री कैंपिंग, बारबेक्यू, किड्स के लिए ओपन प्ले एरियाज और फैमिली के लिए चिल करने की बहुत सारे स्पॉट्स एंजॉय करते हैं। तो चले अब मैं आपको बताती हूँ ओवरनाइट कैंपिंग के बारे में क्योंकि बहुत लोग यही पूछते हैं कि अलवतबा लेक में ओवरनाइट कैंपिंग अलाउड है या नहीं। तो जी हाँ, यस, ओवरनाइट कैंपिंग यहाँ बिल्कुल अलाउड है। यस, बिल्कुल फ्री इको फ्रेंडली कैंपिंग साइट है जो अबू धाबी सिटी सेंटर से ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की ड्राइव पर लोकेटेड है। तो यहाँ आपको टेंट्स और आरवीज दोनों के लिए डेजिग्नेटेड कैंपिंग स्पॉट्स मिल जाते हैं। And is that your what? Birthday present. From? Huh? From? Mama. Are you happy? Yes. सो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर से मार्च का विद ठंडी रातें, परफेक्ट कैंपिंग वेदर। यस, गुड न्यूज़ इज कोई परमिट नहीं चाहिए, बस आकर सेटअप लगाएं एंड एंजॉय योर नाइट। बस यहाँ कुछ रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ताकि कैंपिंग सेफ भी रहे और एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट रहे। लीव नो ट्रेस, इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें आप लेकर आए हैं लाइक वाटर बॉटल्स, टिश्यूज़, फूड वेस्ट, बारबेक्यू कॉल्स, सब कुछ वापस साथ लेकर जाएं। यहाँ डस्टबिन्स लिमिटेड होते हैं इसीलिए अपना गार्बेज बैग ज़रूर साथ रखना चाहिए बिकॉज लेक को क्लीन रखना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वरना इस जगह की नेचुरल ब्यूटी ख़राब हो सकती है और फ्यूचर में रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिस्पेक्ट वाइल्ड लाइफ। यहाँ फिशेस, बर्ड्स और इंसेक्ट्स नेचुरली रह रहे होते हैं, उनको दूर से ही ऑब्जर्व करें, उनके पास जाकर डिस्टर्ब मत करें और उनको फीड कराना स्ट्रिक्टली अवॉइड ही करें। फिशेस को आप फीड करा सकते हैं लेकिन जेंटली, ये ना हो आप बारबेक्यू खुद भी खा रहे हों और फिशेस को भी खिला रहे हों जो कि उनके लिए हार्मफुल होगा। और हाँ, फिशिंग भी अलाउ नहीं है यहाँ पर। तो वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करना हैबिटेट के लिए हार्मफुल होता है। फायर सेफ्टी के लिए यहाँ बॉन फायर या बारबेक्यू सिर्फ डेजिग्नेटेड फायर पिट्स में ही अलाउड है
एक्स्ट्रा रश के दिनों में आप लेक से थोड़ा फीट के डिस्टेंस पर इस तरह से फॉइल बिछाकर तो बारबेक्यू कर सकते हैं। ओपन डेजर्ट में और लेक के पास फायर लगाना डेंजरस है क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक बैग्स बिछे होते हैं और मोस्टली लोग लेक की बाउंड्रीज पर वॉक करते हैं और हवा का प्रेशर भी इतना ही ज्यादा होता है जिसकी वजह से स्पार्क से डेजर्ट ग्रास भी जल सकती है और प्लास्टिक बैग्स और आपके कैंप्स भी जल सकते हैं। यही रीजन होती है कि फायर पिट्स का यूज करना बहुत जरूरी है और वाइंड अप करते वक्त कोयलों को 100% एक्सटिंग्विश करना बिल्कुल भी ना भूलें और कोयलों का ट्रैश उनके रिलेटेड बिन्स में ही डालें। Make a small pieces then throw, okay? स्टे ऑन ट्रायल्स, यहाँ क्लियरली मार्क ट्रायल्स और पाथ्स हैं और उन्हीं पर चलना सेफ होता है। लाइक इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। ऑफ ट्रैक जाने से डेजर्ट प्लांट्स डैमेज हो सकते हैं और वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट भी डिस्टर्ब होता है, प्लस अनफेमिलियर रास्ते एक्सीडेंट का केस बनते हैं। अब मैं आपको रिक्रिएशन और एक्टिविटीज़ के बारे में बताती हूँ। फैमिलीज़ खासतौर पर बच्चे यहाँ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि यहाँ पर 7 प्लेग्राउंड्स हैं बच्चों के लिए। हर प्लेग्राउंड अलग अलग एज ग्रुप के लिए बना हुआ है जहाँ स्विंग्स, स्लाइड्स, क्लाइंबिंग फ्रेम्स और सॉफ्ट सैंड एरियाज होते हैं। इससे बच्चे सेफ इन्वायरमेंट में खुलकर प्ले कर सकते हैं जब पेरेंट्स अपना बारबेक्यू या कैंपिंग सेटअप एंजॉय करते हैं। यहाँ प्रॉपर मेंटेन 2 वॉलीबॉल कोर्ट्स भी बने हुए हैं जहाँ फैमिलीज, फ्रेंड्स या कैंपर्स इवनिंग टाइम में फ्रेंडली मैच खेलते हैं। अच्छा, यहाँ रात को लाइट्स होती हैं तो नाइट वॉलीबॉल भी काफ़ी पॉपुलर होता है। सो यहाँ पर 1.4 किलोमीटर रनिंग ट्रैक्स भी हैं। जो लोग मॉर्निंग या इवनिंग वॉक या रनिंग करते हैं उनके लिए ये ट्रैक परफेक्ट है। स्मूथ, क्लीन और लेक व्यू के साथ बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। यहाँ 1.2 किलोमीटर साइकिलिंग ट्रैक्स भी हैं ताकि बच्चे और अडल्ट दोनों ही सेफ राइड कर सकें विदाउट डिस्टर्बिंग विजिटर्स। अच्छा, ट्रैक्स वाइड और स्मूथ होते हैं, परफेक्ट फॉर बिगनर्स एंड किड्स एज वेल। और नियर बाय बी स्पॉट से आप बाइक रेंटल भी ले सकते हैं। माउंटेन बाइक्स, किड्स बाइक्स और कभी कभी ई बाइक्स भी अवेलेबल होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ उन चीज़ों के बारे में जिससे ये कैंप फैमिलीज़ के लिए परफेक्ट बनता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्टरूम्स की, जहाँ एसी टॉयलेट्स अवेलेबल हैं जो नॉर्मली डेजर्ट कैंप्स में नहीं मिलते। बाथरूम्स क्लीन, वेल मेंटेन्ड और लेडीज़ और किड्स के लिए बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं, खासतौर पर रात के टाइम के लिए। अच्छा, यहाँ हैंड वॉश एरिया भी सेपरेट होता है तो बेसिक कंफर्ट यहाँ काफ़ी अच्छा मैनेज होता है। यहाँ टोटल 13 डेजिग्नेटेड कैंपिंग एरियाज बनाए गए हैं ताकि हर ग्रुप को अपना प्रॉपर स्पेस मिले। ये आपकी चॉइस है, आप चाहे तो टेंट्स लगाएं, चाहे आरवी पार्क करें, दोनों के लिए स्पॉट्स क्लियरली मार्क्ड हैं। कुछ एरिया से लेक का ब्यूटीफुल व्यू मिलता है और कुछ बिल्कुल डेजर्ट ड्यून्स के साथ होते हैं जहां प्राइवेसी और काम फील होता है। इसके अलावा रश के दिनों में आपको जहां जगह मिलती है वहां पर ही आप टेंट्स लगा सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। हाँ, अगर आप वे ब्लॉक करेंगे तो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स जेंटली मना कर देंगे। उनका बिहेवियर बहुत ही फ्रेंडली होता है, सो उनकी गाइडेंस को हमेशा फॉलो करें। अब आगे की इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले लेट मी शो यू अवर न्यू ईयर सेलिब्रेशन सेटअप बिकॉज ऑनेस्टली ये मोमेंट हम सब के लिए बहुत स्पेशल था। एंड यू नो व्हाट, हमारे बिल्कुल पास के नेबर कैंप्स में लाइव सिंगिंग हो रही थी तो सोचे रात का अंधेरा, ठंडी हवा, लेक का काम व्यू और लाइव सिंगिंग, लाइक पूरी वाइब्स ही नेक्स्ट लेवल की हो गई। फिर मैंने कुछ बलून्स लेकर टेंट को क्यूट सा डेकोरेट किया ताकि हमारी न्यू ईयर नाइट और भी स्पेशल लगे। फिर हमारे पास कुछ कैंडल्स थी तो हमारा प्लान बना लेट्स राइड 2024 यूजिंग कैंडल। सिंपल बट बहुत कॉजी एंड फेस्टिव फील देता है। अच्छा, प्लान ये था कि कैंडल्स को कंटिन्यूसली ऑन रखेंगे और फिर हैप्पी न्यू ईयर लिखेंगे, बट एयर प्रेशर और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। लाइक एक को जला रहे थे, दूसरी बुझ जाती थी, लाइक कुछ जल रही थी और कुछ बुझ जाती थी। ऑनेस्टली 50-50 सिचुएशन चल रही थी, लाइक प्योर एडवेंचर वाइब्स थी। सो हैप्पी न्यू ईयर के लिए हमने यूज़ की फायर जेल। प्लान ये था कि स्टैंड पर हैप्पी न्यू ईयर लिखेंगे और फिर जेल को फायर करेंगे, एक छोटा सा DIY फायर इफेक्ट देंगे। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फ्लेम बहुत फास्ट स्प्रेड हो गई। लेटर्स इतने क्लियर नहीं बने जितना हमने सोचा था। हम लोग हंस भी रहे थे, कंफ्यूज भी थे कि आइडिया अच्छा है या रिस्की। अच्छा, ये आग काफ़ी देर चलती रही तो थोड़ा डर भी लग रहा था, सो मज़ा आ रहा था। एनीवेज हमने फिर सेकेंड अटेम्प्ट किया। फिर सेकंड अटेम्प्ट में बहुत स्लोली जेल को लाइट किया और इस दफ़ा डिज़ाइन थोड़ा क्लियर हो रहा था। प्रॉपर फ्लेम के साथ हैप्पी न्यू ईयर वाला इफेक्ट बहुत क्यूट लग रहा था। लेकिन 2024 वाली कैंडल्स जल के बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। फिर हमने फायर क्रैकर्स को जलाया। एग्जैक्टली 1 मिनट बिफोर मिडनाइट हमने फाइनल टच दिया फायर क्रैकर्स का।
जैसे ही काउंटडाउन कंप्लीट हुआ, हैप्पी न्यू ईयर का ब्लास्ट हर तरफ ही गूंजने लगा और फायर क्रैकर्स का ग्लो पूरी डेकोरेशन को ब्राइट कर रहा था। इसी दौरान हमने ब्लास्ट किए पार्टी पॉपर्स। Oh my god, it was perfect, amazing, superb, literally एक unforgettable New Year's Eve under the open sky at Alwatba Lake. Happy New Year! और हुआ कुछ यूँ, इन सारी सेलिब्रेशन के दौरान आयान सो रहा था और जैसे ही वो उठा हमने फिर से फायर क्रैकर्स लगाए। इसके अलावा लोगों ने पर्सनली लैंटर्न, फायरवर्क्स, म्यूजिक, डांसिंग लाइक डिफरेंट तरीकों से ये ईव सेलिब्रेट की। और पर्सनली ये कोयलों का फायरवर्क्स मेरा मोस्ट फेवरेट है। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह से कोयलों के साथ खेलना। सेलिब्रेशन के बाद बच्चे फिर से सैंड में खेलना शुरू हो गए और हमने कंटिन्यूसली बॉनफायर जला के रखी हुई थी। अच्छा सच बताऊं तो ओपन स्काई के नीचे बॉनफायर के वार्मथ का मज़ा कुछ और ही होता है। लाइक इसके बगैर तो नाइट कैंपिंग का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। सो बस यहाँ पर चल रही थी फैमिली की गपशप, ठंडी हवा, गर्मा गर्म चाय, कभी कोयलों पर बुनी हुई कॉर्न, कभी गर्मा गर्म बिरयानी। सब कुछ इतना कोजी लग रहा था। देखते देखते टाइम भी हो गया 2:43। फिर हमने बच्चों को टेंट में लिटा दिया क्योंकि ड्यू बहुत ज़्यादा थी और उनके लिए थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। सो 6:25 AM सनराइज़ का वक्त था और वेदर फ्रीजी कोल्ड था। सुबह की इस फ्रीजी कोल्ड में टेंट से बाहर आना, ओ माय गॉड, जल्दी से बॉनफायर ऑन की और सनराइज़ का वेट किया। सुभान अल्लाह, लेक का सनराइज़ व्यू स्लोली स्लोली सनराइज़ होता है और लेक में उसकी गोल्डन रिफ्लेक्शन। सच कहूँ तो कैंपिंग का पर्पस यहीं पूरा हो जाता है। उस वक्त लगता है कि सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत मोमेंट्स हैं। इसीलिए मोस्टली सब लोग इस टाइम लेक की बाउंड्रीज पर होते हैं कैमरास के साथ, ताकि ये मोमेंट्स मिस ना हो जाएं। इस टाइम लेक पर मुकम्मल खामोशी होती है। अच्छा मोस्टली फैमिलीज इस टाइम भी वॉशरूम का यूज़ करती हैं क्योंकि इस टाइम रश कम होता है। अदरवाइज़ जैसे ही सब लोग उठना स्टार्ट होते हैं तो वॉशरूम ओवर बुक हो जाती हैं। अच्छा ये लम्हे बहुत प्यारे लगते हैं जब सूरज आहिस्ता 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 सामने आता है। ओ माय गॉड, लाइक मैंने बहुत ट्राई किया इसको कंटिन्यूसली कैप्चर करूं बट फोकस नहीं हो रहा था और कैमरा बहुत ही ज़्यादा मूव कर रहा था। लेकिन खैर मैंने इस क्लिप को ऐड कर दिया यहाँ पर। अच्छा जैसे ही बस रोशनी हर तरफ फैली तो हमने भी रैप अप स्टार्ट कर दिया। अच्छा जब तक सारी चीज़ें रैप अप हो रही थी तो मैंने सोचा हिल का ही एक चक्कर लगा आती हूँ क्योंकि वहाँ से पूरे लेक का कंप्लीट व्यू मिलता है। लाइक सिंपली स्टनिंग। अच्छा लेक की क्राउड का यहाँ से आपको सही अंदाज़ा हो रहा होगा। लाइक कार्स चेक करें, टेंट्स चेक करें। लाइक डेजर्ट में भी लोगों ने टेंट्स लगाए हुए हैं, लेक बाउंड्री से बाहर भी टेंट्स लगे हुए हैं और इसी तरह कार्स तो दूर दूर तक पार्क हुई हुई हैं। अच्छा अब मैं आपको यहाँ की रिमेनिंग कुछ ज़रूरी बातें भी बताती हूँ। अगर आप खाना साथ लेकर नहीं आए तो बिल्कुल भी टेंशन मत लें, यहाँ फूड ट्रंक्स और स्मॉल कैफ़ेज़ अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आउटडोर कुकिंग के लिए बारबेक्यू स्पॉट्स और फायर पिट्स बनाए गए हैं जो सेफ, क्लीन और फैमिली फ्रेंडली होते हैं। तो बस यहाँ आप इजीली ग्रिल, चाय या फिर बॉनफायर सेटअप कर सकते हैं। लाइक इससे पूरा एरिया ऑर्गेनाइज्ड रहता है और रैंडम जगह फायर लगाने का रिस्क भी अवॉइड होता है, विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ डन हो गया। सो 7:45 1 जनवरी इज़ आवर लिविंग टाइम नाउ। विद अ फ्रेश न्यू मॉर्निंग हमने लेक को कहा गुड बाय अलवतबा लेक, अल्लाह हाफिज़।